नमस्कार मित्रों, जय सरस्वती माता की। मित्रों, इस समय लग्न स्पष्ट पर चर्चा कर रहे हैं। लग्न स्पष्ट करने के लिए स्वदेशी मान के लिए चरखंड और चरखंड के लिए पलभा आवश्यक है। तो पलभा ये वर्ष में 2 बार निकाली जाती है, जिस दिन मेष के प्रथम बिंदु पर और तुला के प्रथम बिंदु पर, या यूँ मान लीजिए 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है उस समय निकाली जाती है। क्योंकि जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है तो हम आप अलग अक्षांशों पर रह रहे होते हैं। उस अक्षांशों में सूर्य की किरणों का जो तिरछापन होता है या उसकी जो 12 अंगुल की छाया जमीन पर जाती है, वही पलभा कही जाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को एक 12 अंगुल की छड़ी जमीन पर गाड़ी जाती थी। वो समतल होनी चाहिए, जिस प्रकार से पानी समतल होता है उस प्रकार समतल होनी चाहिए। इन तिथियों में जो उसकी छाया बनेगी, जैसे 12 अंगुल की हम छड़ी यहाँ पर गाड़ेंगे, 12 अंगुल की छड़ी, और सूर्य यहाँ पर हमारा है, तो सूर्य से जो ये छाया बनेगी यही पलभा कही जाएगी। ये जो छाया की दूरी है यही पलभा कही जाएगी। ये वर्ष में 2 बार होती है बस। 21 मार्च 23 सितंबर को आप नापेंगे, ये जो दूरी होगी, ये छाया जो होगी 12 अंगुल लंब की छाया पलभा कही जाएगी। और ये हमारा कोण होगा अक्षांश। जैसे हमारा लखीमपुर है 27 अंश 57 कला पर, तो इसको निकालने का सूत्र है tan अक्षांश गुणे 12 बराबर पलभा। आप जहाँ कहीं की पलभा निकालना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से आप tan अक्षांश, वहाँ के आप अक्षांश डाल दिए, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हरिद्वार कहीं के आप डाल दीजिए और गुणा 12 बराबर पलभा आ जाएगी। यहाँ पर 27-57 है, तो यहाँ पर हम 27-57 डालेंगे, हमारी लखीमपुर की पलभा प्राप्त हो जाएगी। या जैसे इस प्रकार से ये पृथ्वी हमारी है, ये 0 अंश विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये 23.5 अंश जो ये सूर्य हमारा सूर्य पथ, ये सूर्य पथ है, डाट डाट में सूर्य पथ। ये सूर्य यहाँ से विषुवत रेखा को काटता है और इधर पीछे जाकर फिर काटता है। यहाँ का कटान बिंदु जो होता है 0 अंश 0 कला होता है मेष के प्रथम बिंदु पर। उधर जो तुला के प्रथम बिंदु पर होता है 6 रास 0 अंश और 0 कला पर। ये तुला का प्रथम बिंदु होता है, 600 पर उधर काटता है। तो ये 2 दिन वर्ष में ऐसे होते हैं, इस दिन सूर्य विषुवत रेखा को काटता है, दिन रात बराबर होते हैं। सूर्य यहाँ पर 90 डिग्री से, सूर्य यहाँ पर 90 अंश से विषुवत रेखा पर चमकता है। लेकिन जो अलग अक्षांश बने हुए इन अक्षांशों पर इनका तिरछापन, किरणों का तिरछापन होता है, चाहे कर्क रेखा पर हो चाहे मकर रेखा पर हो, किसी भी अक्षांश पर हो, इनका तिरछापन होता है।
यही तिरछापन, इसका यही तिरछापन पलभा कही जाती है। इसकी जो छाया बनेगी 12 अंगुल की, यही पलभा कही जाएगी। अब चाहे आप इसको पलट कर देख लीजिए, चाहे इसको आप पलट कर देखिए तब भी यही स्थिति होगी। तो यहाँ पर 2 बार सूर्य काटता है, या यूँ इसकी जगह पर आप इस प्रकार से समझिए, सूर्य 0 पर यहाँ पर मेष के प्रथम बिंदु पर होता है, ये धीरे धीरे कर्क के प्रथम बिंदु पर जाता है, वहाँ से फिर यहाँ पर घूम कर आता है, तुला का प्रथम बिंदु होता है, उसके बाद फिर यहाँ मकर रेखा पर आता है, मकर रेखा से फिर घूम कर यहाँ विषुव रेखा पर जाता है, तो कर्क रेखा तक जाता है, और कर्क रेखा से फिर घूमकर यहीं पर आता है। तो यहाँ पर 2 बार आता है, मेष के प्रथम बिंदु पर और तुला के प्रथम बिंदु पर, या 21 मार्च 23 सितंबर को। या इसको आप ये 12 अंगुल की छड़ी जो है, 12 अंगुल की छड़ी ये समतल भूमि पर गाड़ी जाती है। ये 0 अंश विषुवत रेखा है, ये 0 अंश विषुवत रेखा पर गाड़ेंगे तो इसकी परछाई शून्य होगी, को शून्य इसकी परछाई होगी, कोई परछाई नहीं बनेगी। यही यदि 10 अक्षांश पर गाड़ेंगे तो इसकी इतनी परछाई बनेगी। अब हम 27-57 पर यहाँ गाड़ें, 27-57 पर 12 अंगुल की छड़ी गाड़ी जाएगी तो इसकी परछाई और बढ़ जाएगी यहाँ पर। यही पलभा है, यही जो है पलभा कही जाती है। 12 अंगुल की छड़ी, तो इसको त्रिकोणमिति से आप निकाल सकते हैं कि हमको अक्षांश मालूम है, जैसे 12 अंगुल की छड़ी मालूम है और ये वाला कोण हमको यही अक्षांश मानेगा, यही कोण हमारा 27 अंश 57 कला है। तो त्रिकोणमिति के आधार पर एक भुजा यदि एक कोण मालूम होता है, दूसरी भुजा हम निकाल सकते हैं, या 2 भुजाएं मालूम होती हैं तो हम कोण निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। तो हमको एक भुजा मालूम है, 12 दी हुई है, हमको कोण मालूम है, यदि लंब निकालना है। अब ये इस कोण के सामने की भुजा लंब कही जाएगी, वैसे तो ये लंब कहा जाता है, ये है आधार। लेकिन ये लंब जब होगा जब ये कोण हम निकालेंगे, और जब इस कोण से हम निकालेंगे तो कोण के सामने की भुजा ये लंब होती है, तो लंब होगा। तो इसी को हम tan 27-57 गुणा 12 जो पलभा बनेगी इसकी वो 6.3670, ये पलभा होगी जाकर के लखीमपुर की। इसकी जगह पर आप इस दिल्ली की डाल दीजिए, कहीं के यहाँ पर अक्षांश डालेंगे वहाँ की पलभा आ जाएगी। पलभा को 3 स्थानों में रखते हैं, पलभा को 3 स्थान में रखते हैं। एक स्थान को गुणा 10 से करते हैं, दूसरे स्थान को गुणा 8 से करते हैं, तीसरे स्थान को गुणा 10 से करने के बाद 3 से भाग करते हैं। यही हमारे चरखंड हो जाते हैं, यही हमारे चरखंड होते हैं। इन चरखंडों को क्रमशः हम, अब जैसे यहाँ पर 63 6.3670 है, इसको 10 से हम गुणा करेंगे तो 63.67 हो जाएगी।
ये हमारा चरखंड पहला होगा, चरखंड ये हमारा पहला होगा। या इसको ये पल हैं, ये पॉइंट में विपल हैं, इसको हम विपल बनाएंगे तो 63.63 पल और 40 विपल बनेंगे। ये पहला चरखंड होगा। इसी प्रकार से 8 से गुणा करेंगे दूसरा चरखंड होगा। 3 से गुणा, तीसरे स्थान में हम 10 से गुणा कर 3 से भाग देंगे, वो तीसरा चरखंड होगा। मेष में प्रथम बिंदु में माइनस किया जाएगा, दूसरे बिंदु में भी दूसरा भी माइनस किया जाएगा, तीसरा माइनस किया जाएगा। इन 3 राशियों में क्रमशः माइनस करेंगे, फिर 3 राशियों में क्रमशः प्लस करेंगे, उनके आगे फिर 3 राशियों में क्रमशः प्लस करेंगे, फिर अंतिम 3 राशियों में माइनस करेंगे। तो चरखंड बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ये चरखंड निकल आए हैं, इनसे इन चरखंडों का संस्कार कर देंगे, वही हमारा स्वदेशीय मान हो जाएगा। चरखंडों का हम प्लस माइनस में संशोधन करेंगे, वही हमारा स्वदेशीय मान हो जाएगा। इस स्वदेशी मान से निकाली हुई लग्न बहुत सूक्ष्म होगी। आप कंप्यूटर से निकालिए, आप जो स्वदेशीय मान से लग्न स्पष्ट करेंगे, आप कंप्यूटर से देखिए बराबर आएगी, आपको कोई अंतर नहीं होगा।